अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन कीमा और शिमला मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर पहले मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने थोड़े खड़े मसाले ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने 3 से 4 अदद प्याज ले लिए थे छोटे साइज़ का, वो मैंने स्लाइसिस में काट के इसमें ऐड कर दिया था। प्याज को हमें यहाँ पर अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। तब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। बिना सब्सक्राइब किए वो वीडियो को ना देखें और हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, इससे आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हमें सपोर्ट कर दिया करें, हमें आपके सपोर्ट की और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है चम्मच को चलाते रहना है और प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा इसको हमने कलर देना है। प्याज जो है हमारा गोल्डन हो रहा है, जब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो गोल्डन थोड़ा बहुत हो चुका है। तो फिर जो है मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा प्याज जो है वो पक जाए अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये नरम सा हो जाए। फिर यहाँ पर मैंने जो है चिकन कीमा जो है वो ऐड कर दिया था। चिकन कीमा ऐड करने के बाद मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पर हमने चिकन का कलर जो है चेंज करना है ताकि इसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसको हम अच्छे से भूनते रहेंगे इसी प्याज में और इसी गरम मसाले में। आप यहाँ देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा बहुत और पकेगा ये चिकन ताकि इसका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ ऐड कर दिया था और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया था। आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दी थी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया था और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं जो ये तमाम स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। नमक भी मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर दूंगी और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। अब इन तमाम स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसलिए ऐड किया ताकि हमारा जो है ये शिमला चिकन कीमा जो है अच्छे से इसका कलर जो है हो जाए, लाल लाल कलर इसका नज़र आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया और ये अच्छे से जो है पक चुका है। फिर मैं इसमें जो है हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 कैप्सिकम मैंने ले लिया था और उसके छोटे छोटे पीसेस करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और आलू मैंने ले लिए थे 2 से 3 अदद और इनको बारीक बारीक सा चॉप करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आलू जो है हमारे कच्चे थे तो फिर इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी यानी आधे कप जितना मैं पानी आगे चल के ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 3 से 4 अदद ले लिए थे, उनको बिल्कुल ग्राइंड करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया ताकि हमारे टमाटर भी जो है अच्छे से पककर तैयार हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ये रेसिपी पक चुकी है, लेकिन अब इसमें मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया ताकि हमारे जो आलू कच्चे हैं वो भी अच्छे से पककर तैयार हो जाए। ज़्यादा हमने इसमें चम्मच को नहीं चलाना, बस पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। कवर हटाने के बाद ही आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें जो है 3 से 4 चम्मच दही को अच्छे से फेंट कर वो दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। दही ऐड करते वक्त आपको तो पता है ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तेज़ फ्लेम में हम कभी भी दही को ऐड नहीं करेंगे और इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को चलाते रहना है ताकि हमारा दही फटे ना। अब जो है आप देख सकते हैं कि दही भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, उसको मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया है। और ये हमारा चिकन कीमा और शिमला जो है रेडी हो चुका है।
आखिर में मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। थोड़ा सा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी और अपने हाथों की मदद से मैं कसूरी मेथी क्रश करके वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको कहा था मैंने काली मिर्च इसमें ऐड कर देनी है आखिर में और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देना है और कसूरी मेथी भी मैंने अपने हाथों की मदद से क्रश करके वो भी इसमें ऐड कर दी थी। इससे जो है हमारे सालन का जायका और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाएगा। हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह से लगती हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व कर दूंगी और आप इसका फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कितनी लजीज और कितनी मज़ेदार सी और कितनी लाजवाब सी ये रेसिपी लग रही है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।